ऑफ स्पीच आती है। फिगर्स ऑफ स्पीच क्या होता है? हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? अलंकार। अलंकार का मतलब होता है अलंक्रियते अनेन इति अलंकार, यानी जो किसी चीज की शोभा को बढ़ाता है उसको हम अलंकार कहते हैं। जैसे लेडीज क्या करती हैं, ऑर्नामेंट्स वगैरह पहनती हैं, ज्वेलरी, आभूषण। आभूषण किस लिए पहनती हैं? वो उनकी शोभा को बढ़ाता है। इसी तरह से पोएम में जो है फिगर्स ऑफ स्पीच आते हैं, अलंकार। उससे होता क्या है कि अलंकार के प्रयोग से जो है किसी चीज का भाव जो है ऑर्डिनरी से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो जाता है। यानी कोई चीज जब कही जाती है तो छोटे शब्दों में ही उसका भाव जो है सारगर्भित हो जाता है और अच्छा हो जाता है, यानी उसकी शोभा को वो बढ़ा देता है। उसी को कहते हैं फिगर्स ऑफ स्पीच। और हर लेसन में जो है तुम्हारा एक फिगर्स ऑफ स्पीच हर पोएम में मिलती है, और एक 2 नंबर का क्वेश्चन, 4 नंबर का क्वेश्चन तुम्हारा फिक्स होता है, फिगर्स ऑफ स्पीच से आता है। चलो फिगर्स ऑफ स्पीच का चैप्टर अलग से हम पढ़ा देंगे, अलग से। अभी फिलहाल पोएम पढ़ लो। करेक्टर ऑफ अ हैप्पी लाइफ, यानी प्रसन्नचित्त जीवन का चरित्र, यानी कि प्रसन्नचित्त जीवन कैसा होता है लोगों का, और कौन लोग होते हैं जिनका जीवन जो है हमेशा प्रसन्नचित्त रहता है। उसी को कहते हैं द करेक्टर ऑफ अ हैप्पी लाइफ, यानी प्रसन्नचित्त जीवन का चरित्र, यानी प्रसन्नचित्त जीवन। ये कंपोज बाई सर हेनरी वॉटन। फर्स्ट पोएम करेक्टर ऑफ अ हैप्पी लाइफ इज कंपोज्ड बाई सर हेनरी वॉटन। अबाउट द पोएट, अभी पता नहीं ये किताब किसकी लिखी हुई है, मुझे पता नहीं है। तुम लोगों के पास जो किताब है वो राजीव की है, चलो देखो से मिलता है कि नहीं। सर हेनरी वॉटन वाज अ वेल नोन स्कॉलर है, नहीं, चलो नहीं जान लो। सर हेनरी वॉटन वाज अ वेल नोन स्कॉलर। सर हेनरी वॉटन जो है एक जाने माने स्कॉलर थे। स्कॉलर का मतलब केवल जो है स्टूडेंट ही नहीं होता है, स्कॉलर मीन्स होता है विद्वान। तो सर हेनरी वॉटन एक जाने पहचाने जो है विद्वान थे। एंड क्रिटिक ऑफ द 17th सेंचुरी, 17वीं शताब्दी के ये क्रिटिक्स थे। क्रिटिक्स का मतलब होता है किसी चीज की समीक्षा करना, क्रिटिसाइज करना। उसको क्रिटिसाइज जैसे होता है, कोई भी कार्य होता है तो देखते उसमें 2 पक्ष हो जाते हैं। कुछ लोग उसकी तारीफ करते हैं और कुछ लोग उसका क्रिटिसाइज करते हैं, कमेंट करते हैं। लेकिन क्रिटिसाइज करना बड़ी अच्छी चीज़ होती है, लेकिन स्वच्छ क्रिटिसाइज किया है, न कि जो है गलत उसका जो है क्रिटिसिज्म किया है। स्वच्छ क्रिटिसाइज का मतलब जैसे कोई व्यक्ति पढ़ने में कमजोर है, उसका क्रिटिसाइज तुम कर रहे हो, यार ये तुम आप बोगस से पढ़ने वाले, इसको आता नहीं है। तो ये जब क्रिटिसाइज करते हो तो इसका उसके ऊपर प्रभाव पड़ता है। क्या प्रभाव पड़ता है? उसके अंदर एक भावना फीलिंग आती है कि हमारा क्रिटिसाइज हो रहा है कि मैं पढ़ने में कमज़ोर हूँ, तो वह कोशिश करता है जो है बढ़िया पढ़ने। तो क्रिटिसिज्म जो है बड़ी अच्छी चीज़ होती है और ख़राब भी होती है अगर उसको गलत ढंग से क्रिटिसाइज किया जाए। अभी हम लोग जब MA फाइनल में थे तो एक पूरा किताब क्रिटिसिज्म का ही, एक पूरी बुक जो है क्रिटिसिज्म की ही पढ़ाई जाती है।
उसमें जितने भी पोएट हैं, जितने भी राइटर हैं, उन सबके ऊपर क्रिटिसाइज किया गया। तो क्रिटिसाइज इसलिए नहीं किया गया है कि उनकी कमियों को निकाला गया है, क्रिटिसाइज इसलिए किया गया है उसमें कुछ चीज़ें हैं जो क्रिटिसाइज करने वाली हैं, तो उसको जो है क्रिटिसाइज करने वाले लोग उस पर क्रिटिसाइज करते हैं। उससे होता क्या है कि जिस राइटर की क्रिटिसाइज की जाती है, आगे वो जब कोई चीज़ लिखता है तो उसको अवॉइड करता है, उससे दूर रहता है, तो उसकी पोएम जो है अच्छी बन जाती है। तो वो एक अच्छे क्रिटिक्स भी हैं। He was educated at विनचेस्टर, उनकी शिक्षा दीक्षा जो है विनचेस्टर में हुई थी। एंड एट क्वींस कॉलेज, और क्वींस कॉलेज नाम है, उस कॉलेज में भी उन्होंने पढ़ाई की। ऑक्सफोर्ड, क्वींस कॉलेज ऑक्सफोर्ड, ऑक्सफोर्ड कहाँ है मालूम है? इंग्लैंड में। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी दुनिया की मशहूर यूनिवर्सिटी में से एक है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी, और एक ऑस्ट्रेलिया की यूनिवर्सिटी है जो बहुत फेमस है, देखो उसका नाम नहीं याद आ रहा है, वो भी बहुत फेमस है। तो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी पहले से ही फेमस है। तो ऑक्सफोर्ड क्वींस कॉलेज ऑक्सफोर्ड में भी वो पढ़ाई की है। एंड एंटर द मिडिल टेम्पल टू क्वालिफाई द प्रैक्टिसाइजिंग एट द बार। वह जो है इंटर द मिडिल टेम्पल, मिडिल टेम्पल एक प्लेस का नाम है, स्थान का, वहाँ जो है वकालत भी उन्होंने की। बार, बार में होता है वकालत जो होती है उसको बोलते हैं बार, वकीलों को भी बार बोला जाता है। He became agent and secretary to the Earl of Essex in 1595। 1595 में वह अर्ल ऑफ इसेक्स के सेक्रेटरी चुने गए। ये सब इंग्लैंड की संस्थाएं हैं। एक राज्य है इसेक्स, सनसेक्स, इसेक्स, सेक्स करके बहुत सारे जो है इंस्टीट्यूशन है, राज्य हैं यूनाइटेड किंगडम इंग्लैंड में। ही वॉज अम्बासडर एट द कोर्ट ऑफ वेनिस। वह वेनिस के कोर्ट में अम्बेसडर भी चुने गए। अम्बेसडर मीन्स होता है राजदूत, होता है ना, जैसे हमारे देश के राजदूत हर देशों में होते हैं, तो वो अम्बेसडर भी चुने गए थे वेनिस। मर्चेंट ऑफ वेनिस तुम लोगों की एक बुक है, मर्चेंट ऑफ वेनिस एक बुक ही है तुम्हारी जो है, जो एक प्ले है, ड्रामा। तो वेनिस एक जो है शहर है, राज्य है, उसके ये अम्बेसडर। यूनाइटेड किंगडम एक्चुअली ऐसा है, यूनाइटेड किंगडम क्यों कहा जाता है? छोटे छोटे गणराज्य मिलकर के एक यूनाइटेड किंगडम बना, उसमें वेनिस भी एक गणराज्य है। तो वहाँ के ये राज्य चुने गए। एंड एम्प्लॉयड ऑन वेरियस अदर डिप्लोमेटिक मिशंस फ्रॉम 1604 टू 1624। 1604 से लेकर के 1624 के बीच में अन्य जो संस्थाएं हैं गवर्नमेंट की या राजनीतिक पार्टियों की, उसमें भी इन्होंने एम्प्लॉयमेंट किया, यानी उसमें भी इन्होंने सर्विस किया। सर हेनरी वॉटन वाज प्रोवोस्ट ऑफ ईटन फ्रॉम 1624 to 1639। Today, his fame rests on his famous lyric on his mistress। यानी ये फेमस किस लिए हुए हैं, कौन सी रचनाएं इन्होंने किया जिससे वो फेमस हुए? वो हैं लिरिक्स ऑन हिज मिस्ट्रेस, क्वीन ऑफ बेमिया, एंड डाइडेक्टिक पीस कॉल्ड करेक्टर ऑफ अ हैप्पीनेस। ये कुछ उनकी पोएम हैं जिनकी वजह से ये दुनिया में एज ए पोएट फेमस हुए। ये तो रहा राइटर के बारे में, ये तुम्हें लिखने के लिए नहीं आता है, केवल जान लेने के लिए है।
अबाउट द पोएम। अब इस पोएम में किस बारे में कहा गया है वो दे रहा है। दिस इंस्पायरिंग पोएम डिफाइंस द लाइफ ऑफ अ ट्रूली हैप्पी मैन। ये भी नहीं मिलेगा तुम्हें, नहीं है ना, चलो कोई बात नहीं। ये द पोएम कैरेक्टर ऑफ ए हैप्पी लाइफ इज ए इंस्पायरिंग पोएम, प्रेरणादायक। यह पोएम जो है एक प्रेरणादायक कविता है जो सच्चे जीवन में जो खुशियां होती हैं उसको जो है व्यक्त करता है। अकॉर्डिंग टू द पोएट अ हैप्पी मैन इज ऑनेस्ट एंड ट्रूथफुल। पोएट के अनुसार, कवि के अनुसार, अ हैप्पी मैन जो प्रसन्नचित्त लोग होते हैं वो कैसे होते हैं? ऑनेस्ट, ईमानदार, एंड ट्रूथफुल, सत्यवादी। जो व्यक्ति ईमानदार होगा और सत्यवादी होगा उसी का जीवन जो है हमेशा प्रसन्न रहेगा, प्रसन्नचित्त रहेगा, वही हमेशा जो है खुश रहता है। ही इज होली इंडिपेंडेंट ऑफ अदर्स। वह जो है इंडिपेंडेंट, एक होता है डिपेंडेंट और एक होता है इंडिपेंडेंट। डिपेंडेंट मीन्स जो अपने ऊपर जो है डिपेंड रहता है, और इंडिपेंडेंट जो दूसरों के ऊपर डिपेंड रहता है। तो डिपेंडेंट और उसका जो है अपोजिट होता है इंडिपेंडेंट। तो ये इंडिपेंडेंट थे ऑन अदर्स, दूसरों के ऊपर जो है आश्रित नहीं रहते थे। ये खुद पे विश्वास करते थे, खुद पे भरोसा रखते थे। He is never afraid of death. He is never afraid of death. Never मैंने कभी नहीं, afraid of भयभीत होना, डरना, of death मृत्यु। वह मृत्यु से भयभीत नहीं होते। जो प्रसन्नचित्त लोग होते हैं वो मृत्यु से डरते नहीं हैं। मृत्यु एक शाश्वत सत्य है, यूनिवर्सल फैक्ट है कि हम आए हैं तो हमको मरना है, तो इससे डरना क्या। लेकिन जो लोग डरते रहते हैं वो कभी जो खुश नहीं रहते हैं। जैसे कुछ लोग तो ऐसे भी हैं जो जानते हैं कि मनुष्य जो है जब सोता है तो सोते सोते ही मर जाता है, यानी कि मर जाता है आदमी तो एक तरह से सो जाता है। तो कुछ लोग सोना ही छोड़ देते हैं, अरे यार सोऊंगा तो हिम्मत नहीं जाऊंगा। ऐसे भी लोग प्रसन्नचित्त रहेंगे नहीं रहेंगे, हमेशा डरते रहते हैं। तो जो मृत्यु से डरता है वो प्रसन्नचित्त कभी नहीं रहता है। तो जो प्रसन्नचित्त लोग होते हैं वो मृत्यु से डरते नहीं है, नेवर अफ्रेड ऑफ डेथ। ही डज नॉट केयर फॉर द लव ऑफ प्रिंस और द क्रिटिसिज्म ऑफ कॉमन पीपल। वो जो है लव ऑफ प्रिंस, राजसी प्रेम। राजसी प्रेम का मतलब राजा का अनुग्रह उसके ऊपर हो, तो वो उसके भूखे नहीं थे। जो प्रसन्नचित्त लोग होते हैं वो राजसी प्रेम की इच्छा नहीं रखते हैं, और न ही अन्य लोगों के, जो लोग उनका जो है क्रिटिसाइज करते हैं, क्रिटिसिज्म ऑफ द कॉमन पीपल, और सामान्य लोग जो आलोचना करते हैं उसको भी उस पर ध्यान नहीं देते। जैसे कोई आपकी आलोचना करे तो आलोचना सुन के आप अपना काम छोड़ दो, या आलोचना करे तो जो तुम्हें करना है वो बंद कर दो। ऐसा नहीं, ऐसा करोगे तो तुम कभी प्रसन्न नहीं रहोगे। तो दूसरों के आलोचना पे ध्यान नहीं देते थे, और राजा के प्रेम की उनको इच्छा नहीं थी कि राजा उनके अनुग्रह करे। He follows the voice of his own conscience. He follows, वह अनुसरण करते थे, वह चलते हैं। और लोग ट्रूली हैप्पी मैन, जो सच्चे रूप में प्रसन्नचित्त लोग होते हैं, दे फॉलोज, वे उसका अनुसरण करते हैं। किसका अनुसरण करते हैं? ऑफ हिज ओन कॉन्शियंस,
कॉन्शियस मन होता है अंतरात्मा, वो अपने अंतरात्मा का फॉलो करते हैं। अंतरात्मा उनकी जो कहती है वही करते हैं, न कि दूसरे लोग जो कहते हैं वो करते हैं। तो वो हमेशा प्रसन्नचित्त रहते हैं। He is always straight forward and clear hearted. उनका हृदय जो है बिल्कुल जो है साफ होता है, बिल्कुल जो है किसी उनमें कोई जो है विकार उनके हृदय में नहीं रहता है। स्ट्रेट फॉरवर्ड, सीधा, यानी शुद्ध, पवित्र, साफ हृदय वाले होते हैं। He dislikes false flattery. फॉल्स फ्लैटरी, फॉल्स मैंने होता है गलत, आप फ्लैटरी मीन्स होता है गलत बातें करना। गलत बातें करने का मतलब चापलूसी करना। वह चापलूसी से दूर रहते हैं। कौन लोग? हैप्पी मैन, प्रसन्नचित्त लोग हमेशा चापलूसी से दूर रहते हैं। He does not feel jealous of anyone's progress. Anyone's progress. कोई दूसरा व्यक्ति अगर प्रोग्रेस कर रहा है, उन्नति कर रहा है, तो उससे उनको ईर्ष्या नहीं होती। यानी जो लोग दूसरों की उन्नति से ईर्ष्या नहीं करते हैं, वे हमेशा हैप्पी लाइफ जीते हैं, प्रसन्नचित्त रहते हैं। He is a God-fearing man. He is a God-fearing man. वह भगवान से डरते हैं, यानी भगवान को मानते हैं। जो प्रसन्न हैप्पी मैन होते हैं वो हमेशा भगवान को मानते हैं, उनसे डरते हैं। His time is passed in the company of a good book or a good friend. वे अपना समय कैसे बिताते हैं? गुड बुक्स, अच्छी पुस्तकों को पढ़ने में बिताते हैं, या अच्छे मित्रों के साथ बिताते हैं। जो हैप्पी मैन होते हैं वो हमेशा जो है अच्छी किताबों को पढ़ते हैं या अच्छे मित्रों के साथ रहते हैं। Since he treats rise and fall alike in life, since he treats rise and fall alike, उनके अंदर जो है राइज करने की, ऊपर उठने की, आगे बढ़ने की बहुत ज़्यादा चाहत उनके अंदर नहीं होती है, और फॉल अलाइक, और नीचे गिरने का भी उनको बहुत डर नहीं रहता है। कह रहे हम तो नीचे गिर गए, हमारी उन्नति नहीं हुई, इसकी चिंता उन्हें, जिनको चिंता रहेगी वो हैप्पी रहेंगे? नहीं रहेंगे। तो जो है हैप्पी मैन इससे जो है विमुख रहते हैं। इन लाइफ ही इज लॉर्ड ऑफ हिमसेल्फ। जीवन में वे खुद के स्वामी होते हैं, वो खुद के लॉर्ड होते हैं, मालिक, स्वामी होते हैं। एंड मास्टर ऑफ ऑल दैट ही सर्वेज, और जो कुछ भी वो सर्वे करते हैं, जो कुछ भी वो देखते हैं, उसके खुद के मास्टर होते हैं। यानी खुद जो देखते हैं उसी के अनुसार वो करते हैं। ये नहीं कि हम जो देख रहे हैं, जो करना चाहिए, इसके लिए हम दूसरों से राय लें और उसके बाद करें, नहीं। वो जो उनकी इच्छा करती है, जो देखते हैं, जो सही होता है वही करते हैं। Though poor, he is rich in heart, because his desires are under his control. Though poor, he is rich in heart. यद्यप वे गरीब होते हैं, लेकिन दिल के धनी होते हैं, दिल के धनी होते हैं। Because, क्योंकि his desires are under his control, क्योंकि उनकी जो डिजायर्स होती हैं, इच्छाएं होती हैं, वो उनके वश में होती हैं,
न कि तुम इच्छाओं के बस में रहो। इच्छाओं के बस में रहोगे तो जो है बहुत सारी चीज़ पाने की कोशिश करोगे, और बहुत सी चीज़ें पाने के लिए तो हो सकता है कि किसी गलत रास्ते पे भी जा सकते हो। तो उनके अंदर जो है उनके डिजायर्स जो है उनके कंट्रोल में रहती हैं, उनकी इच्छाएं उनके अनुसार रहती हैं, न कि जो है दुनिया को देख करके अनपेक्षित चीज़ों की इच्छा को। ये था अबाउट द पोएम, यानी इस पोएम, पूरी पोएम में यही सब बातें जो है दर्शाई गई। और तुम्हारी पोएम है हाउ हैप्पी इज ही बॉर्न और टॉट दैट सर्व नॉट एन अदर्स विल। देखो पोएम में केवल एक वर्ड समझ में आएगा कि ये वर्ड लिखा है, लेकिन उसका भाव जो है तुम्हें निकालना होता है। इसमें भाव स्पष्ट नहीं होता। एक शब्द मिल गया, अब उस शब्द के अनुसार तुम उसका भाव निकाल लो। कह रहा है कि हाउ हैप्पी, वह व्यक्ति कितना खुश होता है। हाउ हैप्पी इज ही बॉर्न और टॉट, जन्म से या ज्ञान से वह व्यक्ति कितना खुश होता है। दैट सर्व नॉट एन अदर्स विल, दैट सर्व, अब सर्व लिखा है तो वो सर्व है, सर्व सेवा करना, और पोएटिक लैंग्वेज में उसको सर्व लिखता है। जैसे डज, डू डज होता है ना, लेकिन पोएम में कहीं डू डज का प्रयोग नहीं किया जाता है, वहाँ डोथ का प्रयोग किया जाता है। DOT डोथ, वो डज का ही फॉर्म है। तो यहाँ सर्व वह सेवा करता है, यानी कार्य करता है। नॉट एज एन अदर्स विल, दूसरों की इच्छा के अनुसार कार्य नहीं करता है। वह दूसरों की इच्छा के अनुसार कार्य नहीं करता है, यानी अपनी इच्छा के अनुसार जो कार्य करता है वही व्यक्ति हैप्पी लाइफ जीता है, प्रसन्नचित्त जीवन जीता है। Whose armor is his honest thought. Whose armor, आर्मर मीन्स होता है नहीं, कवच, प्रोटेक्शन, जो रक्षा करता है हमारी। तो जो लोग हैप्पी मैन होते हैं, हैप्पी लाइफ जिनकी होती है, उनका कवच क्या होता है, उनकी रक्षा क्या करता है, वो करता है हिज ऑनेस्ट थॉट, उसके ईमानदार जो विचार होते हैं वही उसका कवच होता है, वही उसकी रक्षा करता है। एंड सिंपल ट्रूथ एंड अटमोस्ट स्किल, और उसकी रक्षा क्या करता है, सिंपल ट्रूथ, साधारण सच्चाई, हिज अटमोस्ट स्किल, उसका सर्वोत्तम स्किल, कौशल, सत्य बोलना ही उसका जो है सर्वोत्तम स्किल में होता है, कुशलता। लेबर जो दो तरह के होते हैं, स्किल एंड अनस्किल। स्किल लेबर मैंने कुशल मजदूर, और अनस्किल लेबर अकुशल मजदूर। जैसे कोई व्यक्ति कहीं सर्विस करने जाता है तो पहले उसको जो है एडहाक पे रखा जाता है, टेम्पररी रखा जाता है, या उसको हेल्पर के रूप में रखा जाता है, तो वो अनस्किल होता है। धीरे धीरे कार्य वो करते करते जो है जब उसमें निपुण हो जाता है तो वह स्किल लेवल हो जाता है। तो कह रहा है कि उसका कौशल क्या है, उसकी कुशलता क्या है, वो जो है उसका सिंपल ट्रुथ, सत्य बोलना ही उसकी कुशलता। Whose passions not his masters are, whose passions not his masters are, masters are, master means मालिक, आर मने है या होता है। Whose passions not,
पैशन मीन्स होता है मनोवेग। मनोवेग का मतलब हमारे मन के अंदर कुछ दृढ़ इच्छाएं हैं जो हमेशा जो है जागृत रहती हैं, जैसे काम, क्रोध, मद, लोभ, ये क्या है? हमारे मनोवेग हैं। दीज आर द पैशंस। तो जो व्यक्ति हैप्पी मैन होता है, हैप्पी लाइफ जीता है, उसके मन में कभी भी जो है ये पैशंस, काम, क्रोध, मद, लोभ जो है उसके ऊपर हावी नहीं रहते हैं। इनका वो खुद मालिक होता है, न कि ये उसके मालिक होते हैं। दीज आर द मास्टर्स आर, नॉट मास्टर्स आर। यानी ये मनोवेग जो है मास्टर उसके नहीं होते हैं, वह खुद का जो है मास्टर होता है। हर चीजों पे जो है वो हर चीजों का स्वामी होता है। Whose soul is still prepared for death, उसकी आत्मा हमेशा मृत्यु के लिए तैयार रहती है, क्योंकि वो जानता है मृत्यु शाश्वत सत्य है, तो उसे डरना क्या है? तो उसकी आत्मा जो है हमेशा जो है मरने के लिए तैयार रहती है। यानी जो मौत से भयभीत नहीं होता है वही जो है हैप्पी लाइफ जीता है, प्रसन्न चित्त जीवन व्यतीत करता है। Untied unto the world with care, princely of princely love or vulgar breath. Untied, untied means होता है बंधा हुआ, और उसका अपोजिट होता है अनटाइड, यानी बंधन मुक्त। बंधन मुक्त, स्वतंत्र, फ्री। Unto the world विथ केयर ऑफ प्रिंस लव, वह व्यक्ति जो हैप्पी लाइफ जीता है वो बंधन मुक्त होता है, किसी के बंधन में नहीं रहता है। प्रिंसली लव, राजकुमार के प्यार की उसे आकांक्षा नहीं रहती है कि राजा हमको हमारे ऊपर अनुग्रह करे, हमारे ऊपर कृपा करे, इसकी उसकी आशा नहीं रहती है। और बल्गर ब्रीथ, बल्गर ब्रीथ मैंने किसी की आलोचना करना, वह किसी की आलोचनाओं से भी भयभीत नहीं होता है, उस पर वो ध्यान नहीं देता है। तो जो कॉमन पीपल, जो सामान्य लोग होते हैं, उनकी आलोचना से परे राजा के प्यार की अनिच्छा जिसके अंदर रहती है, उसी का जीवन जो है हैप्पी होता है, हैप्पी लाइफ होती है। Who hath his life from rumors freed? Who hath, hath का मतलब होता है हैव हैज होता है ना, उसी का एक फॉर्म है हैव। Whose hath his life, जो अपना जीवन व्यतीत करता है, जीता है। कैसे? फ्रॉम रूमर्स फ्री, अफवाहों से दूर। वह अफवाहों फ्रीड, रूमर बने अफवाह, फ्रीड बने भागना, दूर होना। वह अफवाहों से दूर रहता है, और जो अफवाहों से दूर रहेगा तो उसकी लाइफ हमेशा हैप्पी लाइफ रहेगी। Whose conscience is his strong retreat? Whose conscience, conscience माने होता है अंतरात्मा, इनर फीलिंग। उसकी अंतरात्मा ही उसकी शरण स्थली है, यानी वह जो है अपनी अंतरात्मा की ही आवाज़ सुनता है, उसी के अनुसार कार्य करता है, वही उसकी शरण स्थली। Whose state can neither flatter speak, वह चापलूसों की चापलूसी से फ्रीड, दूर रहता है। वह की चापलूसों से दूर रहता है, चापलूस लोगों के साथ नहीं रहता है या उनकी बात नहीं मानता है। Nor ruin make oppressors great,
नॉट रूइन मेक ऑपरेसर्स ग्रेट, यानी जो ऑपरेसर्स होते हैं, अत्याचार होते हैं, कोई भी अत्याचार, उसको जो है रूइन नहीं कर सकता, उसको बर्बाद नहीं कर सकता है, क्योंकि वो सारी चीज़ों से परे है, तो उसको बर्बाद कोई क्या करेगा। तो कोई भी अत्याचार उसको बर्बाद नहीं कर सकता है, उसकी स्थिति को खराब नहीं कर सकता है। Who envies none, who envies none, whom chance doth raise, whose envies none, वह किसी से भी ईर्ष्या नहीं करता है, वह किसी से भी घृणा नहीं करता है, ईर्ष्या नहीं करता है। और जो लोग अपनी उन्नति Who envies none, वह किसी से ईर्ष्या नहीं करता है। जो भाग्यवश अपने उन्नत कर लिया, भाग्य से कोई व्यक्ति जो है अपने को ऊंचा बना लिया, रेज कर लिया, अपने स्टेटस को, अपने लाइफ को उन्नति कर लिया, प्रोग्रेस कर लिया, उससे वह कभी ईर्ष्या नहीं करता है। आजकल क्या होता है, हमारा पड़ोसी अगर जो थोड़ा सा आगे बढ़ गया तो हमको उससे जलन होने लगती है, अरे देखो ना ये जो है ये कर लिया, घर बनवा लिया, जमीन मिल लिया, ये कर लिया, उसे ईर्ष्या होती है। लेकिन नहीं, जो हैप्पी मैन होते हैं वो ईर्ष्या नहीं कि जब ईर्ष्या करेंगे तो हम दुखी रहेंगे हमेशा, क्योंकि मन में हमारी यही चीज़ हमेशा रहेगी तो वो इतना कर लिया मैं कुछ नहीं किया, वो इतना कर लिया मैं कुछ नहीं किया, तो वो हमेशा दुखी रहेगा। तो जो हैप्पी मैन होते हैं वो ईर्ष्या नहीं करते हैं किसी की उन्नति से। नॉर वाइस हु नेवर अंडरस्टूड, नॉर वाइस, वह ईर्ष्यालु नहीं होता है, नेवर अंडरस्टूड, और कभी भी अंडरस्टूड में समझा, समझना, अंडरस्टैंड, वह जो है हर एक चीज़ को समझता है और उसके अनुसार अपने जीवन में उसको स्थान देता है। यानी कि वह समझदार व्यक्ति होता है, किसी की उन्नति से ईर्ष्या नहीं करता है, इसलिए उसका